राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके प्रैक्टिस सेट 5.1 पे हम लोग थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 के आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या कह रहा है। अब स्टेप नंबर 1 क्या थे कल के लेक्चर के, याद करो जरा। प्रीवियस में हमने क्या देखा था, जो भी इक्वेशंस दे रखी है पहले उनका नामकरण करना है हमने। तो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही बच्चों नामकरण कर दिया, स्टेप नंबर 2 क्या थी, फेवरेट वेरिएबल डिसाइड करो और फेवरेट वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो, यानी सेम करो। अब फेवरेट वाला कौन सा है आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे मुझे छोटा x दिख रहा है तो मैं x को फेवरेट बना रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ये भाई साहब हमारे फेवरेट वेरिएबल है। अब जरा देखो, एक जगह 3 है, एक जगह 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को अदला बदली करके मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को नीचे वाले से। तो नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले से। ठीक है, अब जब मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा 3 into 1 तो 3 रहेगा, तो ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा। बट अब वो क्या करना पड़ेगा, 1 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 का है यहाँ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, तब जाके हमारा ये जो x का कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 into x हो गया 3x, 3 into y, 3 into 3y क्या हो जाएगा -9y। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 24। ये आ गई नई इक्वेशन, जिसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इक्वेशन 1 को और 3 को देखो, x वाले सेम हो गए। स्टेप नंबर 3, जो हमारा फेवरेट वेरिएबल सेम हुआ है, हम लोग हमारे फेवरेट वेरिएबल के साइन देखेंगे। अगर सेम साइन होगा तो सब्सट्रैक्शन, डिफरेंट होगा तो एडिशन। देखो जरा मेरा फेवरेट वाला 3x के आगे प्लस है, 3x के आगे प्लस है, साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। तो कर दो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 16। और इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 20 का 4। अब क्या हो जाएगा बच्चों, सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले की साइन पलट जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। देखो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। तो ये 3x हमारे फेवरेट वाले एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, -5y प्लस 9y, -5 प्लस 9, -5 प्लस 9 क्या होगा बच्चों, -5 प्लस 9 विल बी +4y इज इक्वल टू, यहां देखो 16 माइनस 24, 16 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा -8। y की वैल्यू क्या आ गई, -8/4। तो बच्चों y की वैल्यू मिली -2। अब जैसे ही वैल्यू मिली, इसको उठाओ और छोटे वाले इक्वेशन में पुट करो। इन तीनों में छोटा कौन सा दिख रहा है, मुझे ये वाला दिख रहा है छोटा, तो मैं इसमें पुट कर रहा हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आगे वाली स्टेप क्या है, पुट y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 8। सही है, अब क्या हो जाएगा, जहां जहां पे इसके अंदर y है -2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है -2 बराबर 8। क्या हो जाएगा, ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले तो, -3 इंटू -2 विल बी +6 इज इक्वल्स टू 8। +6 को वहां भेज दो, 8 माइनस 6, x का वैल्यू आ गया बच्चों 2। और जैसे ही x का वैल्यू आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या दिया है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो इक्वेशन है, देखो जरा ध्यान से बच्चों। 2y माइनस x बराबर 0 और 10x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 105, ये दिया है। अब जब पहला स्टेप क्या है बच्चों हमारा, स्टेप नंबर 1 क्या है, नामकरण करना। जो पहले लिखा है 1, जो बाद में लिखा है 2, तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे। बट जब हम लोग इसको इक्वेशन 1 देने जाएंगे तो ध्यान से देखना, हमने जनरल फॉर्म कल पढ़ी थी, कुछ ऐसी दिख रही थी ना,
जिसमें x पहले था, यहाँ पे x पहले नहीं दिया है, तो पहले हम लोग उसको ठीक करेंगे। तो इसको आगे पीछे करके लिख लो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आगे आ गया प्लस 2y बाद में आ गया इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? नामकरण करने के पहले उसका जो फॉर्म था वो सही से किया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें फॉर्म बराबर नहीं दिया है तो पहला काम आप उसका फॉर्म बराबर करेंगे और फिर नामकरण करेंगे। अब बच्चों जरा नीचे वाले को ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब इसमें आप डायरेक्टली नामकरण कर सकते हो, बट एक बात और समझना। देखो जरा ये 10, 15, 105, क्या ये तीनों 5 के मल्टीपल है? देखो जरा ध्यान से, है ना? तो अगर छोटा होता रहेगा डिवाइड करने से तो बच्चों छोटा कर दिया करो। तो इस इक्वेशन को क्या करो, आप पहले डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 5 कैसा हो जाएगा? 10x को 5 से डिवाइड करो, 15y को 5 से डिवाइड करो, 105 को भी 5 से डिवाइड करो। क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ गया 2x प्लस 1 जा 3 जा, ये आ गया 3y बराबर 5 1 जा और ये 2 जा 10 1 जा, ये आ गया 21। अब ये नई इक्वेशन आई ना बच्चों, इसका कर दो नामकरण। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है जिनका हमने नामकरण कर दिया है, इनको हमको अब सॉल्व करना है। अब स्टेप नंबर 1 बच्चों हो गई नामकरण। स्टेप नंबर 2 क्या है? याद करो, फेवरेट वेरिएबल डिसाइड करो और उसका कोएफिशिएंट सेम करो। अब इसमें फेवरेट वेरिएबल कौन सा लेना है बच्चों? मैं फिर से x ले रहा हूं। क्यों? देखो यहाँ पे एक 1 है ना कोएफिशिएंट, तो हमको सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपकी चॉइस है, y लेके भी कर सकते हो, तरीका मैंने बताया है। x का मैं फेवरेट मान रहा हूं, ठीक है? तो मेरे पास क्या है, एक जगह 1 है, एक जगह 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से, तो इसको 2 से, इसको 1 से, ऐसे करेंगे। अगर इन केस मान लो आपको y वाला वेरिएबल पसंद है, तो y वाले वेरिएबल में क्या है? देखो ऊपर 2 है, नीचे 3 है, बराबर। अब कोएफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? तरीका क्या है? नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। तो देखो ये ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अगर y वाला कोएफिशिएंट हमने लिया, ठीक है, अगर मैं y वाले की बात कर रहा हूं, y कोएफिशिएंट लूंगा तो देखो ऊपर वाले को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कब होगा बच्चों? जब मैं y वाला कोएफिशिएंट लूंगा। और अगर मैं बच्चों x का कोएफिशिएंट ले रहा हूं, तो देखो 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 का है तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 2 वाला तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ ये वाला काम होगा कब? जब मैं x उठाऊंगा। अब इन दोनों को ध्यान से देखना, x वाले को लूंगा तो सिर्फ एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो कुछ नहीं ना। तो ये मेरे लिए सिंपलीफाइड वर्जन है, सिंपल पड़ेगा ये, इसीलिए मैं x वाला वेरिएबल को फेवरेट बना रहा हूं, ठीक है? तो मैंने दोनों लिख दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर लेना, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। अब जैसे ही बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बनेगा? देखो यहां पे -1 इंटू 2, तो ये -2x प्लस 4y, 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 आएगा, 0 इंटू 2 आएगा 0। इसको अब हम कह देंगे नई वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो जो हमारे फेवरेट वेरिएबल्स थे उनकी साइन हमने सेम कर दी। अब जैसे ही साइन सेम, साइन मतलब कोएफिशिएंट सेम हो गए फेवरेट वालों के, आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग हमारे फेवरेट वेरिएबल की साइन देखो, इधर देखो 2x के आगे प्लस है, 2x के आगे माइनस है, साइन सेम है कि डिफरेंट है? साइन डिफरेंट है, क्या करना पड़ेगा? एडिशन। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो सॉल्व करने के लिए। ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है बच्चों? 2x प्लस 3y बराबर 21। ये क्या दे रखा है? -2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जरा, ये +2x नीचे -2x, फेवरेट वाला एलिमिनेट हो गया। आगे 3 + 4 ये हो जाएगा 7y, 21 + 0 ये हो जाएगा 21, y का वैल्यू आ गया 21/7। बच्चों y मिल गया 3, ठीक है?
अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू को उठाओ, जो इक्वेशन पसंद आए उसमें पुट करो, बट ट्राई करो छोटे वाले में पुट करो, छोटा वाला इक्वेशन 1 है, मैं पुट कर रहा हूं, पुट इन इक्वेशन 1 छोटा वाला, -x प्लस 2y बराबर 0, यही है। तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, जहां जहां पे y दिख रहा है 3 पुट कर दो, क्या हो जाएगा, -x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 0, तो -x प्लस 6 बराबर 0, -x को वहां भेज दो, प्लस x हो जाएगा वहां जाके, ऐसे कुछ। क्या मिल रहा है बच्चों, x का वैल्यू 6, x आ गया, y आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, थोड़ा सा अलग था इसीलिए इसको स्टार मार्क किया है इसकी वजह से, तो आप इसको मार्क कर लेना, ठीक है। चलते हैं बच्चों आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, पहला इक्वेशन लिख दिया, नामकरण करने की बारी आई। तो अगर पहले वाले को नामकरण करने जाएंगे तो हमारा बच्चों जनरल फॉर्म क्या था, याद करो, ax प्लस by बराबर c, कांस्टेंट उस तरफ चाहिए, क्या ये जनरल फॉर्म में है, नहीं, तो नामकरण करने के पहले जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कैसा दिखेगा ये, 2x प्लस 3y, जो कांस्टेंट है वहां भेज दो, +4 वहां जाके -4 हो जाएगा, वैसा दिख रहा है बिल्कुल। अब आप नामकरण कर सकते हो, कह दिया इक्वेशन 1 और इनको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। चलो भाई साहब ये तो हो गया। अब क्या करना है बच्चों, फेवरेट वेरिएबल डिसाइड करो और आगे का काम करो। अब फेवरेट वेरिएबल मैं दोनों करके दिखाता हूं। मैंने अगर सपोज x को माना फेवरेट वेरिएबल, तो क्या क्या है देखो, ऊपर 2 नीचे 1, तो 2 और 1 हम लोग अब क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो। तो ये ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों x का बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये 2 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कुछ नहीं होने वाला है, छोड़ दो। दूसरा 1 वाले को 2 से, 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर बच्चों हम लोग x लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, देखो दिख रहा है। अब y वाले की बात करते हैं, y में क्या हो जाएगा, क्या है देखो, y की जब मैं बात करूंगा तो ऊपर 3 है, नीचे 5 है। अपना तरीका क्या है, ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जहां 3 है वहां 5 जाएगा, मतलब इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कोएफिशिएंट सेम होंगे। तो अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो छोटा वाला कहां है, कम मेहनत यहां पे लग रही है ना, तो हम लोग x को फेवरेट बनाएंगे। आप y से करोगे तो भी आंसर आएगा, मैंने दोनों बता दिया, आपको जो अच्छा लगे करना। मुझे तो x वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि मेहनत कम है, मैं बहुत आलसी हूं, ठीक है। हम लोग x वाले के पास जाएंगे। तो पहला काम क्या करना है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को ही तो मल्टीप्लाई करना है ना 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 2 हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10y बराबर ये हो गया 22। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमको इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है। हमने जो हमारे फेवरेट थे बच्चों उनकी साइन तो उनके कोएफिशिएंट सेम कर दिए। अब आगे वाली स्टेप क्या है बच्चों, आगे वाली स्टेप में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो फेवरेट लोग हैं उनकी साइन सेम है या डिफरेंट है। सेम होगा तो सब्सट्रैक्शन, डिफरेंट होगा तो एडिशन। देखो सेम है या डिफरेंट है, 2x के आगे भी प्लस है, इधर भी प्लस है, साइन सेम है तो क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। देयरफॉर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। क्या है बच्चों इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y बराबर -4, ये है 2x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 22। हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्शन। अब जैसे ही सब्सट्रैक्शन करेंगे, जो इक्वेशन आप नीचे, जिस इक्वेशन को आप नीचे लिखोगे उसकी साइन पलटा देना, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये जो फेवरेट वाले थे एलिमिनेट हो गए। यहां पे क्या हो जाएगा देखो, 3 प्लस 10, 3 प्लस 10 क्या हो जाएगा बच्चों 13। तो ये हो गया 13y इज इक्वल्स टू -4 माइनस 22, -4 माइनस 22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बच्चों। तो ये हो गया -26। तो y की वैल्यू आ रही है -26 अपॉन 13, 13 1 जा 13 2 जा, y का वैल्यू आ गया बच्चों
2। अब हम क्या करेंगे, ये -2 जो छोटी इक्वेशन लग रही है उसमें पुट करो। देखो छोटी वाली मुझे इक्वेशन 2 लग रही है, मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, पुट y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, देखो x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 11। इसके अंदर जहां जहां पे y दिख रहा है -2 पुट कर दो, तो x माइनस 5 इंटू -2 बराबर 11। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -5 -2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 11। 10 को वहां भेज दो, 11 माइनस 10, x का वैल्यू आ गया 1। जैसे ही x का वैल्यू आ गया क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब इसके अंदर बच्चों ध्यान से देखो, नामकरण करना है, स्टेप नंबर 1 यही है। तो देखो क्या जनरल फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c बराबर के फॉर्म में है। हाँ है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट हम लोग नामकरण कर देंगे। इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही बच्चों नामकरण किया, क्या है, फेवरेट वेरिएबल डिसाइड करो। अगर मैंने x लिया, ठीक है, अगर मैं बच्चों x की बात करूंगा तो क्या होगा, जरा देखो। हम लोग दोनों के लिए करेंगे, जो छोटा होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं x की बात कर रहा हूं बच्चों, x, ठीक है, तो देखो ऊपर 2 है नीचे 3 है, बराबर। ऊपर 2 नीचे 3, क्या है, ऊपर 2 है नीचे 3। अपना तरीका क्या है, नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से। तो ये नीचे वाले को ऊपर वाले से, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके कोएफिशिएंट 6 हो जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चों मैं y वाले की बात करूं तो क्या दिया है, देखो 7 और 1, 7 1। तो इसमें भी वही तरीका, क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब कुछ नहीं करना। तो ये जो 7 वाला है यहां तो कुछ नहीं होगा, बट जो 1 वाला है उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देख लो, आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है या 1 बार मल्टीप्लाई करना है, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो मैं अब इस केस में जो है y को फेवरेट बनाऊंगा। तो हमने y को फेवरेट बनाया, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 21x प्लस 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 22 क्या हो जाएगा बच्चों, 22 इंटू 7 ये हो जाएगा 14, 1 कैरी, 7 इंटू 2 14 और 1 15 आ जाएगा 154, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम कह देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, 7y फेवरेट वाले के कोएफिशिएंट सेम हो गए। अब चेक करना है फेवरेट वालों की साइन क्या है, सेम साइन, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंट साइन, एडिशन। देखो जरा फेवरेट वाले क्या क्या है, ये और ये, देखो इधर माइनस है इधर प्लस है, साइन डिफरेंट है, क्या करना पड़ेगा बच्चों, एडिशन। तो क्या करेंगे हम लोग, एड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, 2x माइनस 7y बराबर 7 और यहां पे ये है 21x प्लस 7y बराबर 154। कर दो ऐड, जैसे ही ऐड किया फेवरेट वाले कैंसिल हो गए, प्लस 7 माइनस 7, यहां पे क्या हो जाएगा 21 प्लस 2, ये क्या होगा बच्चों 21 और 2 23x इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा देखो 154 प्लस 7, ये आ जाएगा 161। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 161 अपॉन 23। बच्चों करो जरा डिवाइड, कितना हो जाएगा, ये आना चाहिए 7 आई थिंक सो। करते देखते क्या आता है, डिवाइड करो, देखो बच्चों डिवाइड, आप बताओ क्या आ रहा है, ये आ जाएगा बच्चों 7 जा 23 1 जा ये 7 जा, तो x की वैल्यू बच्चों मिल गई 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और छोटी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। छोटी वाली कौन सी लग रही है, मुझे ये लग रही है छोटी, इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, क्या है इक्वेशन नंबर 2, 3x प्लस y बराबर 22। 3x क्या है 3 इंटू 7 प्लस y बराबर 22,
क्या हो जाएगा 21 प्लस वाई बराबर 22, 21 को वहां भेज दो, 22 माइनस 21, y का वैल्यू आ गया 1, क्वेश्चन बच्चों हो गया खत्म। तो ये था बच्चों आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों मेथड ऑफ एलिमिनेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और सारे क्वेश्चन को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।